रिसेंटली जब हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था तो उसके बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा वायरल हो रही थी उस वक्त तो वो ये वीडियो था जिसमें वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना और उनके बॉयफ्रेंड पलाश थे। एंड लोग इस वीडियो को हर जगह शेयर कर रहे थे कि ये दोनों कितने परफेक्ट कपल हैं। और कुछ ही दिन बाद पलाश ने स्मृति को सेम ग्राउंड में प्रपोज कर दिया था एंड उसके कुछ ही दिन बाद उन दोनों की शादी की रस्में शुरू हो गई थी। पर फिर न्यूज आई कि स्मृति के डैड की हेल्थ ठीक नहीं है एंड इसीलिए उनकी वेडिंग रोक दी गई है कुछ टाइम के लिए और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया क्योंकि काफी सीरियस इशू है। पर अब कुछ सोर्सेज के हिसाब से बताया जा रहा है कि असली रीजन कुछ और ही है। उनके डैड की तबीयत तो खराब हुई थी पर वो इसलिए क्योंकि पलाश स्मृति को चीट कर रहे थे एंड सबको पता चल गया था एंड इस बारे में बहुत बहस हुई थी, इसीलिए ये शादी टूट गई। नाउ ये बात किसी फैमिली मेंबर ने नहीं कही है तो इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, पर पलाश की फैमिली इस वक्त काफी वियर्डली बिहेव कर रही है एंड उनके कुछ चैट्स भी वायरल हो रहे हैं किसी और लड़की के साथ जो कि काफी अजीब लग रहे हैं। तो सबसे पहले ये न्यूज रेडिट पर आई थी एक क्रिकेट गॉसिप पेज पर कि किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से पता चला है कि ये वेडिंग कभी नहीं होगी क्योंकि पलाश ने किसी कोरियोग्राफर के साथ शादी की एक रात पहले चीट कर दिया एंड स्मृति ने वेडिंग से रिलेटेड सारी पोस्ट डिलीट कर दी हैं। ऑल्सो ये जो न्यूज आ रही है कि पलाश को भी हॉस्पिटलाइज किया गया है वो बस कवर अप है बिकॉज ही रैन अवे ऑन वेडिंग डे क्योंकि उनके और स्मृति के फादर की बहस हुई थी उनकी इस हरकत के बाद। एंड ये बात तो सच है कि महाराष्ट्र में संगली नाम की कोई जगह है, वहाँ पर इनकी शादी हो रही थी। स्मृति के डैड को भी वहीं पे एडमिट किया गया है पर पलाश और उनके सारी फैमिली मेंबर्स तुरंत वहाँ से लौट गए। अगर कोई हेल्थ इशू था भी तो उनको भी उधर ही एडमिट किया जा सकता था, तुरंत ही मुंबई जाने की क्या जरूरत थी। एक और पोस्ट थी इसी पेज पर जिसको शॉर्ट में समझाया जाए तो यही क्लेम किया गया है कि वेडिंग के लिए कोई कोरियोग्राफर आई थी जिनके साथ ही गॉट इन्वॉल्व्ड एंड स्मृति के डैड को पता चल गया। उन्होंने कन्फ्रंट किया पलाश को एंड काफी इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस हो गया कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई और उन्हें आईसीयू में एडमिट कराना पड़ गया। स्मृति ने वेडिंग रिलेटेड सारी पोस्ट डिलीट कर दी जिसके बाद ये रूमर और ज्यादा सच लगने लगा। उसके बाद पलाश की किसी लड़की के साथ चैट्स वायरल होने लगी जिसमें वो उसके साथ काफी ज्यादा फ्लर्ट कर रहे हैं एंड मिलने को बोल रहे हैं फॉर स्विमिंग एंड वो लड़की खुद बोल रही है कि यू आर डेटिंग ना, जिस पर ही सेड दैट डजंट मीन वी कांट गो फॉर स्विमिंग। उस लड़की ने कहा बट पीपल लिटरली नो यू ना, इट विल बी वियर्ड। To which he said, I do chill with my friends. Nothing is weird in that. You don't meet her like every day. जिस पर उन्होंने कहा, don't ask me, ये long distance है. We met once in like 3-5 months. Earlier I used to go to her tour to chill, but from last 2 years it's been really hectic for me as well. उस लड़की ने बोला बट यू डू लव हर राइट, जिस पर उन्होंने टॉपिक ही चेंज कर लिया कि सब बात यही कर लो तुम, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो। एक और जगह ही सेड आई विल ट्राई टू सेट अप माई किड्स विथ योर्स, एटलीस्ट दे कैन बी टुगेदर, इवन आई एम नॉट जोकिंग, लुक एट यू, लुक्स विल ओनली किल समवन। इस चैट से ऐसा लग रहा है कि वो रिग्रेट कर रहे हैं कि वो भी रिलेशनशिप में है और वो उस लड़की के साथ नहीं रह सकते। एंड ये वो कोरियोग्राफर नहीं, ये कोई और लड़की है जिसने खुद ही सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। अकॉर्डिंग टू हर ये चैट्स में इन जुलाई 2025 के एंड सिर्फ 1 मंथ की ही बात हुई है इन दोनों के बीच। देन शी नेवर गॉट इन्वॉल्व विथ हिम एंड ये दोनों कभी मिले भी नहीं। लोग अब इस पर्सन को भी हेट कर रहे हैं कि इन्होंने अब क्यों शेयर किए ये स्क्रीनशॉट, पहले क्यों नहीं किए। बट उनका कहना ये है कि उनकी इंटेंशन बस ये सब शेयर करने की थी, एक्सपोज करने की थी। उन्हें इस चीज से कोई फायदा नहीं चाहिए कि वो फेमस है इसलिए वो ये सब शेयर कर रही हो। एंड इस पर्सन ने अब अपना अकाउंट भी प्राइवेट कर लिया है। एंड एक वियर्ड चीज ये है कि कई लोग पहले ही हिंट दे चुके थे कि पलाश सही इंसान नहीं है। जैसे एक पुरानी पोस्ट थी पलक के बारे में जिसपे किसी ने लिखा इन दीदी के भाई के कारनामे एक दिन सबके सामने आएंगे, आई हैव गॉट सम टी बट विद नो प्रूफ। स्मृति सो नाइफ बाय द वे। किसी ने इंस्टाग्राम पर कमेंट किया था, हे माय फ्रेंड हैज आल्सो बीन रिसीव सिमिलर मैसेजेस फ्रॉम पलाश वेयर ही हैज आस्क्ड हर टू मीट at 4-5 AM and even suggested going for couple body massages and spa together. किसी ने Reddit पर बहुत पहले कमेंट किया था, This proves that being in a healthy and happy relationship can help you realize your dreams, not hinder it. तो इस तरह की चीजें पहले लोग इन लोगों के पोस्ट में लिखा करते थे, जिस पर किसी ने क्लेम किया he was making out with some other girls 3 days back. It's sad we take the person at face value. He is not as great as everyone claims him to be. I feel bad for Smriti to be honest. I have always a doubt on this process. जरूरत से ज्यादा अच्छे होने की कोशिश और फुल PR मोड। यहाँ पलक एंड पलाश दोनों के बारे में शायद बात हो रही है एंड लोग उनकी कुछ पुरानी फोटोज भी शेयर कर रहे हैं जिसमें वो अपनी एक्स को प्रपोज कर रहे थे, जिस पर किसी ने लिखा नेवर ट्रस्ट अ गाय हु डज दिस अ ईयर बिफोर कमिंग इन रिलेशनशिप विथ यू। सो अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स उनकी एक्स एक डॉक्टर थी एंड पलाश ने उन्हें भी चीट किया था। उन्होंने एंगेजमेंट के लिए प्रपोज भी कर दिया था बट बाद में उन्हें पता चल गया कि उन्हें चीट किया जा रहा है किसी और लड़की के साथ, स्मृति के साथ नहीं बट किसी और लड़की के साथ एंड इन दोनों का भी ब्रेकअप हो गया था। नाउ जरूरी नहीं कि इन सारी चीजों पर बिलीव किया जाए क्योंकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, बट अभी भी काफी सारी चीजें अजीब हैं। एक तो स्मृति और उनकी फैमिली की तरफ से अभी भी कुछ भी नहीं बोला गया है, कोई स्टेटमेंट नहीं आई है,
कि ये सब जो फैल रहा है वो सच है या नहीं। और पलाश की फैमिली की तरफ से कुछ ज्यादा ही बातें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है वो लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग कितने सही हैं। सबसे पहले ये स्टोरी पलक ने ही पोस्ट की थी। ड्यू टू स्मृति's dad health, स्मृति एंड पलाश वेडिंग हैज बीन पुट ऑन होल्ड। Would request all of you to respect the privacy of families in this sensitive time। उसके बाद उनकी मॉम के स्टेटमेंट्स आने लगे मीडिया में कि पलाश कितना ज्यादा रो रहे थे जब स्मृति के फादर की तबीयत खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और स्मृति से भी पहले उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस वेडिंग को पोस्टपोन करते हैं। पलाश को अंकल से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, स्मृति से ज्यादा ये लोग क्लोज हैं। जब उनको हो गया तो स्मृति से पहले पलाश ने डिसीजन लिया कि उनको भी फेरे नहीं करना जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते। और ये बड़ी वियर्ड सी बात है कि किसी के डैड की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है पर उससे ज्यादा उसके पार्टनर को बोलने की जरूरत पड़ रही है कि अभी शादी नहीं करते, बाद में करते हैं। I mean, ऐसी सिचुएशन में तो सभी लोग ने यही बोला होगा ना कि अभी रुक जाओ। सिर्फ एक इंसान तो बोल नहीं रहा होगा महान बन के कि बाकी सबको शादी करने की पड़ी है पर मैं बोल रहा हूँ कि मत करो। पर अभी तक उस तरफ से सिर्फ स्मृति के मैनेजर के ही स्टेटमेंट आए हैं कि उनके डैड की हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन हो गई थी तो अभी उनको हॉस्पिटल में रखा जाएगा, कुछ वक्त के लिए मॉनिटर किया जाएगा। पर हाँ, उन्होंने फोटो जरूर डिलीट किए हैं जिससे ये लग रहा है कि कुछ तो सीरियस हुआ है, क्योंकि 2019 से ये दोनों डेट कर रहे हैं, साथ में पिक्चर्स वगैरह पोस्ट किया करते थे, काफी कुछ शेयर किया करते थे। एंड अगर अचानक से दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो कुछ तो सीरियस हुआ ही होगा। एंड लोग भी स्मृति को ही सपोर्ट कर रहे हैं। एंड पलाश और उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा हेट कमेंट्स मिल रहे हैं, जैसे कि यू ruined everything for her. If everything going on is true, then I have something to say. Shame on you for what you have done. You have literally degraded us, men, again in front of the world. I really hope whatever going around right now is just rumor. Because if it isn't, you have no idea what coming your way. भिखारी को सोने का कटोरा दे दोगे तो भी भीख ही मांगेंगे। Oh God. Smriti is lucky that she got to know about Palash character before the wedding, or he will take half of her property in alimony. She was on tour playing for India and this guy literally couldn't control himself. The audacity. Imagine. Shame on you literally. Imagine cheating on a girl who is already out of your league. The first time I saw this post I wondered why not even single decoration and balloons. I see now he might be busy somewhere else. A guy could literally do this and still cheat. कुछ लोगों में अभी भी ऑडेसिटी है सारा ब्लेम स्मृति में डालने की। जैसे किसी ने लिखा deny to marry him just because she found her fiance dancing with other girl, जबकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि सिर्फ इस बात पे मैरिज टूटी है। एंड लिखा है मेक her father traumatize and shift him to hospital, मतलब उन्होंने खुद ही अपने डैड को ट्रॉमेटाइज किया है। किसी ने लिखा है कि अगर पलाश ने चीट किया भी है स्मृति पे तो दूसरी गर्ल को ब्लेम क्यों नहीं किया जा रहा। एंड उस लड़की को भी कोई अच्छा नहीं बोल रहा है, बट इट वाज हिज मैरिज, उन्हें लॉयल रहना जरूरी था। किसी ने लिखा शी कैंसल्ड हर मैरिज बिकॉज शी गॉट लॉट ऑफ फेम एंड ब्रांड वैल्यू आफ्टर विनिंग वर्ल्ड कप। अगर यही रीजन होता तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट ही क्यों करती, शादी का तुरंत पहले ही कैंसिल कर देती। आई एम नॉट सेइंग कि जो पलाश के बारे में जितने भी रूमर्स हैं वो सारे सच हैं, बट यहाँ पर क्लियरली ब्लेम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि कुछ लोगों को हर जगह जेंडर वॉर करने में मजा आता है। बाय द वे, क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।